बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीट्रिक स्पेसिस का आगाज़ कर चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में मीट्रिक स्पेसिस की 4 एग्जांपल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हम एग्जांपल नंबर 5 से इसका आगाज़ करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ C इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें या तो x होता था या सेट ऑफ रियल नंबर होता था। नाउ दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट, तो फिर आपने साबित करना है, क्या साबित करना है कि D एक ऐसा फंक्शन है जो C क्रॉस C पर अमल करता है और आंसर एक रियल नंबर आ जाता है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्रॉस प्रोडक्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ये मशीन उसके ऊपर अमल करेगी। अमल करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा। डिफाइंड बाई, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? इज डिफाइंड बाई dz1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड के बराबर आएगा, जिसमें z1 और z2, ऑल z1 और z2 क्या हैं? ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आपने साबित करना है कि D जो है ये क्या है? दिस इज अ मीट्रिक ऑन C। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट D इज अ मीट्रिक ऑन C, मैं प्रूफ कर दूंगा कि D जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट में हमें जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि फॉर ऑल Z1 Z2 belongs to the set of complex number dz1 z2 किसके बराबर होगा? दोनों को माइनस कर दें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों का मॉड। एक बात आप याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पता कैसे लेते हैं? अगर z आपके पास है a प्लस आयोटा b, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो इसका मॉड होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे? साबित करेंगे कि D जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि dz1 z2 किसके बराबर है? z1 माइनस z2 मॉड के बराबर है, और ये हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये 0 के बराबर तभी होगा अगर z1 और z2 आपस में बराबर होंगे। z1 माइनस z2 मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर 0 शामिल होता है, जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो 0 शामिल नहीं होता। नॉन नेगेटिव से मुराद 0 और प्लस वाले सारे नंबर इसके अंदर शामिल होते हैं। दैट इज z1 माइनस z2 का मॉड क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? या ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऊपर हमने लिख दिया है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, राइट? अब दूसरी कंडीशन जो है इसकी रिफ्लेक्सिव, उसमें क्या करना होता है? हमने दूसरी कंडीशन में हम प्रूफ करेंगे कि इफ dz1 z2 is equal to 0 if and only if z1 is equal to z2। अब इफ एंड ऑनली इफ जिसमें आ जाता है, क्या करते हैं? पहले हम इस बात को सही मानेंगे कि dz1 z2 अगर 0 के बराबर है तो हम साबित करने वाले हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर dz1 z2 0 के बराबर होगा। इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन का मतलब यही होता है कि इसको सही मान के ये साबित कर देंगे, फिर इसको सही मान के ये प्रूफ कर देंगे हम। अब पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट
dz1 z2 इज इक्वल टू 0। अब dz1 z2 है किसके बराबर? ये तो z1 मनफी z मॉड के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z1 माइनस z2 मॉड किसके बराबर होगा? 0। और अगर x मॉड 0 के बराबर होता है, जो प्रॉपर्टीज रियल नंबर की होती हैं वही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती हैं। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ही 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 के बराबर होगा। तो z1 माइनस z2 इज इक्वल 0 का मतलब इसका मतलब होगा, ओहो, ये लें जी, इसका मतलब ये हुआ कि z1 माइनस z2 0 के बराबर होगा। और यहां से क्या रिजल्ट निकला? z1 इज इक्वल टू z2। यही तो आपने साबित करना था कि अगर ये 0 के बराबर है तो z1 किसके बराबर होगा? z2 के बराबर होगा। अब कन्वर्सली हम क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि z1 और z2 आपस में इक्वल हैं। हम प्रूफ कर देंगे कि dz1 z2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। कन्वर्सली इसका तरीका कार वैसे ये होता है कि आप उल्टा चलना शुरू कर दें। ये वाला स्टेप लिखें, फिर ये वाला स्टेप लिखें, फिर ये वाला स्टेप लिखें, फिर ये वाला स्टेप लिखें। ठीक है? कन्वर्सली लेट z1 इज इक्वल टू z2 इंप्लाइज दैट z1 माइनस z2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। और z1 माइनस z2 मॉड किसके बराबर है? dz1 z2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि dz1 z2 इज इक्वल टू 0। तो यही तो आपने साबित करना था कि अगर z1 और z2 बराबर हैं तो dz1 z2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आइए इसकी तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, सिमेट्रिक। इसमें हम प्रूफ करने वाले हैं कि dz1 z2 विल बी इक्वल टू dz2 z1। राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड will be equal to dz1 z2 which is equal to z1 minus z2 mod। अब मुझे इसको z2 माइनस z1 बनाना है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, आपको पता है कि माइनस z का मॉड और z का मॉड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह ये माइनस इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। दिस इज इक्वल टू z2 माइनस z1। राइट या कि लेफ्ट? राइट। ये आ गया जी dz2 z1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर आपने साबित कर दिया कि d सिमेट्रिक है। फोर्थ एंड द लास्ट वन कंडीशन इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप साबित करने वाले हैं कि dz1 z3 will be less than or equal to dz1 z2 plus dz2 z3 के बराबर है। वेयर z2 जो है वो z1 और z2 के दरमियान कहीं लाई करता है। अच्छा, इधर देखें जरा, dz1 z3 को कंसिडर कर लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन dz1 z2 किसके बराबर है? दोनों की सब्ट्रैक्शन और मॉड। तो इधर क्या आएगा? दोनों की सब्ट्रैक्शन और उसका मॉड। अब हम क्या करते हैं, हमें z2 चाहिए तो z2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐड भी कर देते हैं। z1 माइनस z2 ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर ये एक थ्योरम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा हुआ है हमने कि z1 प्लस z2 का मॉड
Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z मॉड प्लस Z2 मॉड, यानी दोनों को अलग अलग करेंगे तो लेस देन और इक्वल की निशानी लगाएंगे। तो इसको अब हम अलग करेंगे, मॉड अलग अलग करेंगे, तो dZ1 Z3 इज लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस Z2 माइनस Z3 मॉड। ठीक, और Z1 माइनस Z2 किसके बराबर है? dZ1 Z2 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट dZ1 Z3 इज लेस देन और इक्वल टू dZ1 Z2 प्लस dZ2 Z3। तो ये देखें ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कर गई। ये डी ने चारों की चारों कंडीशन जो है ये मीट्रिक की सेटिस्फाइड कर दी, तो देयरफॉर डी इज ए मीट्रिक ऑन सी। दिस इंप्लाइज दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन C, where C is the set of complex numbers. Example number 6 is very, very important for examination point of view. Very important. अब ये देखें, इसमें एक चीज हमें गिवन है, D is a metric on X. D मीट्रिक है, इसका मतलब है D तो मीट्रिक स्पेस की सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। D डैश एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई। तो आपने साबित करना है कि D डैश इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन x, देन शो दैट D डैश जो कि इसके बराबर है इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन x, यानी D जो है वो चारों कंडीशन मीट्रिक की सेटिस्फाइड करता है। हम साबित कर देंगे कि D डैश भी मीट्रिक की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड करता है। राइट, तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन XD is a metric, is a metric space और D डैश एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया गया है? M इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई। अब m और n का तल्लक किससे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, यानी अगर आप m की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो एक सवाल आ जाएगा, m की जगह पे 3 पुट करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे दूसरा सवाल बन जाएगा, m की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तीसरा सवाल बन जाएगा, m की जगह पे 4, n की जगह पे 5 पुट करेंगे एक नया सवाल बन जाएगा। तो m और n को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाओ तो बेशुमार क्वेश्चन जो है वो इस तरह के बन जाएंगे। तो मैंने जनरली तौर पे ये m और n ले लिया है ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहली कंडीशन जो है आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम साबित करेंगे कि डी एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव, डी डैश एक्स वाई सॉरी, हम साबित करेंगे कि डी डैश एक्स वाई इज, we shall show d dash xy is greater than or equal to 0। राइट। अब चूंकि ये हमें गिवन है कि xd मीट्रिक स्पेस है, बिकॉज xd इज अ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, तो ये मीट्रिक स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो देयरफॉर डी एक्स कॉमा वाई ये किसके बराबर होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द कैपिटल X। ठीक हो गया। अब m क्या है? पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो अगर मैं इसको m के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाई m। अब मैंने ये चीज बनानी है ना, तो ये देखें मुझे m डी एक्स वाई चाहिए, तो मैंने m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, m डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। अब ये देखें जरा,
अगर इसके अंदर मैं n ऐड कर देता हूं, n इंप्लाइज दैट n पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव है, m dxy तो पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है। अगर उसके अंदर मैं n पुट कर दूंगा पॉजिटिव नंबर 2 3 4, तो ये फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। m इंटू डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखिए जरा, अगर m dxy 0 के बराबर है, सॉरी पॉजिटिव है, तो उसके अंदर कोई मैं पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूंगा तो फिर भी जवाब पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया। अब इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, यू विल गेट m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई। अब ये देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो जवाब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर 0 होगा तो जवाब 0 के बराबर ही आएगा, राइट। अब ये किसके बराबर है, m dxy प्लस m इंटू डी एक्स वाई, ये बराबर है d डैश एक्स वाई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि d डैश एक्स वाई क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट d डैश एक्स वाई विल बी इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कर दी। अब दूसरी कंडीशन जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर हम साबित करेंगे कि d डैश एक्स वाई अगर ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई। यानी अगर ये 0 के बराबर है तो x y के बराबर होगा, अगर ये x और y बराबर है तो d डैश एक्स वाई 0 के बराबर होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आइए पहले हम सपोज करते हैं कि d डैश एक्स वाई 0 के बराबर है। रिमेंबर, मैं क्या साबित करूंगा कि x किसके बराबर है, y के इक्वल। फर्स्ट वी सपोज d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0। भाई अगर ये 0 के बराबर है तो फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस डी इंटू एक्स वाई ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, राइट। दिस इंप्लाइज दैट m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई विल बी इक्वल टू 0। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट m इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप जब दो रकमें ज़रब खा रही हूं m इंटू डी एक्स वाई 0 के बराबर, तो या m 0 के बराबर होगा या x डी एक्स वाई 0 के बराबर होगा। अब m क्या है, m तो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए m तो 0 के बराबर नहीं होगा। m कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर क्या चीज 0 के बराबर होगी, डी एक्स वाई 0 के बराबर होगी। अब चूंकि d क्या है, एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस, तो मीट्रिक स्पेस में अगर डी एक्स वाई 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब x किसके बराबर होगा, y के बराबर है, बिकॉज d इज अ मीट्रिक ऑन x। लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मुकम्मल वॉच करना है आपने इसको। आइए अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली में अब हम सपोज करेंगे कि अगर x और y बराबर हैं तो मैं साबित कर दूंगा d डैश एक्स वाई 0 के इक्वल है। टेक x इज इक्वल टू y, इससे मुराद क्या हुई कि डी एक्स वाई 0 के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है, d इज अ मीट्रिक ऑन x, d इज अ
मीट्रिक ऑन एक्स। अच्छा जी, अगर मैं इसको m के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई m, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू डी एक्स वाई। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई n प्लस m इंटू डी एक्स वाई। इसके साथ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, ये तो d डैश एक्स वाई के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हैंस रिजल्ट क्या निकला, d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये हमने दो कंडीशंस जो हैं ये साबित कर दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए अब हम इसकी तीसरी कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन को डिस्कस करते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें साबित करना है कि d डैश एक्स वाई, d डैश एक्स वाई विल बी इक्वल टू d डैश वाई एक्स के बराबर होगा। हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, ये आ गया d डैश एक्स वाई। अब d डैश एक्स वाई की वैल्यू क्या है, m डैश, इसकी वैल्यू है m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m डी एक्स वाई। ठीक 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 ठीक। बट d क्या है, बट d इज अ मीट्रिक ऑन x। तो देयरफॉर d क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर d सिमेट्रिक है तो फिर डी एक्स वाई और डी वाई एक्स आपस में बराबर होंगे। तो ये डी एक्स वाई है, इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम m इंटू डी वाई एक्स ओवर n प्लस m इंटू डी वाई एक्स। अब ये देखिए, पहले x था y, अब y पहले आ गया, x के बराबर, x बाद में आ गया है। तो ये किसके बराबर होगा, d डैश वाई एक्स, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। हैंस आपने साबित कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया आपने, कि d डैश एक्स वाई किसके बराबर है, d डैश वाई x के इक्वल। राइट राइट। फोर्थ कंडीशन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कंडीशन के अंदर मैं प्रूफ करने वाला हूं कि d डैश एक्स जेड, d डैश एक्स जेड is less than or equal to dxy, d dash xy plus d dash yz के लेस देन और इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं, चूंकि xd जो है ये मीट्रिक स्पेस है, गिवन इन द स्टेटमेंट कि xd इज मीट्रिक स्पेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीट्रिक की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। तो फिर ये जो d है, d जो है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाइड करेगा, बिकॉज d इज अ मीट्रिक, d इज अ मीट्रिक ऑन x, therefore for all x y z belongs to the set x implies that dxz will be less than or equal to dxy plus dyz। अब रिमेंबर कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज साबित करने के लिए साबित करना पड़ेगा, जो रिजल्ट मैंने लेके आना है वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे।
डी एक्स जेड का मतलब क्या है, मैं साबित करूंगा कि m इंटू डी एक्स जेड ओवर n प्लस डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई इज प्लस m इंटू डी वाई जेड ओवर n प्लस m इंटू डी वाई जेड। ये वाला रिजल्ट अगर मैं लाने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर इसका मतलब होगा ट्रायंगल इनक्वालिटी होल्ड करती है। अब देखिए मुझे चाहिए m डी एक्स जेड, m डी एक्स वाई, m डी वाई जेड, तो क्यों ना मैं इसको m के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। यहां से m मिस हो गया है, इसको भी जरा लिख लें, n प्लस m आएगा, सॉरी n प्लस m, राइट। तो चूंकि मुझे m चाहिए इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, m के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बाई m, मल्टीप्लाई बाई m, और m क्या है, ये नेचुरल नंबर है तो ये 0 से बड़ा ही होगा, तो इसलिए इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा m इंटू डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, राइट राइट। अब देखें मुझे m डी एक्स जेड के साथ n भी चाहिए, तो आप ऐसा करें कि n जो है n के n ऐड कर देते हैं। अगर दिस इंप्लाइज दैट n इधर भी ऐड किया, n इंटू n प्लस m इंटू डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। राइट, आई एम सॉरी, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक, m मैंने मिस कर दिया, m इंटू डी वाई जेड, और उसके बाद फिर इसके साथ भी आएगा m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जेड। अच्छा, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, जब हम ये कहते हैं कि 2 इज लेस देन 3, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल की, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ओवर n प्लस m डी एक्स वाई प्लस m डी वाई जेड, m डी वाई जेड, राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि माइनस n के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब माइनस n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो n जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो माइनस n जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ये देखें, जब हम ये कहते हैं कि 2 इज लेस देन 3 तो माइनस से ज़रब देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय माइनस n। अच्छा, जो भी रकम यहां पे होगी, मतलब फर्ज किया कि ये यहां पे अगर 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहां पे 3 होगा तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर m और n की जगह पे वैल्यूज चेंज होकर आती हैं तो घबराना नहीं है आपने, राइट राइट। लो जी, एक मरतबा फिर इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई, -n ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स जेड is less than or equal to minus n over n plus m into dxy plus m into dyz। ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा। उसके बाद जब आप यहां तक कर लें, मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे n होगा तो -n से मल्टीप्लाई कर दें, 2 होगा तो -2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 होगा तो -3 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद फिर आपने दोनों तरफ 1 को ऐड करना होगा, एडिंग 1। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करेंगे, एडिंग 1, क्योंकि उसके बाद एलसीएम लेंगे तो फिर हमारी ये वाली जो चीजें हैं ना ये सारी बन जाएंगी। 1 माइनस n ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे भी क्या आएगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जेड। राइट राइट। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे ना तो ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो n है वो ऑलरेडी इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया n प्लस m इंटू डी एक्स वाई डी एक्स जेड, सॉरी, n प्लस m इंटू डी एक्स जेड, उसके बाद ये माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m इंटू डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू। अब ये पूरी की पूरी रकम जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ, तो ये आ जाएगा n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जेड, डी एम डी वाई जेड बाई एन प्लस एम, नहीं आगे माइनस ये n भी आएगा, माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। ठीक 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 ठीक। अब ये n और ये n आपस में खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया। आपके पास अगले स्टेप में क्या बचेगा, m इंटू डी एक्स जेड। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड की तो हमने सेटिंग कर ली, m डी एक्स जेड ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स जेड। ये देखें ये रिजल्ट तो बन गया, ठीक है ना। अभी राइट हैंड साइड को इस शक्ल में कन्वर्ट करना है, राइट राइट इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जेड ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस, ओहो यहां से भी m मिस हो गया हुआ है, प्लस m इंटू डी एक्स डी वाई जेड, डी वाई जेड। अब ये जो रकम है ये दोनों रकमें ऐड हो रही हैं तो ये पूरी की पूरी इसके नीचे भी आएगी और इसके नीचे भी आएगी। दिस इंप्लाइज दैट m इंटू डी एक्स जेड ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स जेड is less than or equal to m dxy डिवाइडेड बाई, ये पूरी की पूरी रकम लिखती मैंने, n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जी। ठीक 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 ठीक। इसी तरह m डी वाई जेड के नीचे भी ये पूरी की पूरी रकम आ जाएगी, प्लस m डी वाई जेड डिवाइडेड बाई n प्लस m इंटू डी एक्स वाई प्लस m इंटू डी वाई जेड। अब ये देखिए ये रिजल्ट बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिजल्ट तो बन गया है। अब m इंटू डी एक्स ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस चीज की कतई तौर पे जरूरत नहीं है,
इसको हमने खत्म करना है। इसी तरीके से यहां पे YZ है, यहां पे इस चीज को खत्म करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम इनको खत्म करते हैं तो आया इनक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये पिछला एक क्वेश्चन था, उसके अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास 1/2 + 3 है, ठीक है, इसमें से अगर हम 3 को खत्म कर देंगे तो ये जो नया आने वाला आंसर है वो क्या होगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में से अगर कोई चीज कम कर दें तो नए आने वाली रकम बड़ी हो जाती है। तो ये देखें, ये ऑलरेडी बड़ी है। अगर मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसके मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है, अगर इसको मैं खत्म कर देता हूं तो जो नई आने वाली रकम होगी वो इससे बड़ी होगी। तो ये तो पहले ही बड़ी है उससे, ये तो पहले ही बड़ी है, तो इसको खत्म करने से बड़ी ही रहेगी। इसी तरह मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी डिनोमिनेटर में से खत्म कर दूंगा तो ये भी इससे क्या होगी, बड़ी हो, पहले भी बड़ी है, बाद में भी बड़ी ही रहेगी। तो इसलिए इनको खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी इनइक्वालिटी सेम रहती है। m × dxz ओवर n + m dxz इज लेस देन और इक्वल टू m dxy। अब सारी सेटिंग हो गई हमारी, m dxy ओवर n + m dxy, क्या बात है जी, प्लस m × dyz ओवर n + m dyz। ठीक 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 ठीक। प्यारे बच्चों, बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, ये तो d' के बराबर। ये देख रहे हैं, यही चीज आ गई, यही चीज आ गई, यही चीज आ गई, यही हमने साबित करना था। दिस इंप्लाइज दैट d' इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस d' yz, राइट। तो देयरफॉर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर गई, देयरफॉर चारों कंडीशन सैटिस्फाइड हो गई, देयरफॉर d' इज अ मीट्रिक ऑन x, राइट राइट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।